हेलो एंड वेलकम बैक टू ग्रेजुएशन प्लेस। आज हम अपना नया चैप्टर एग्रीकल्चर इनकम करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम की मीनिंग और काइंड्स ही इम्पॉर्टेंट थी और इसके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर इम्पॉर्टेंट नहीं है। सो हम सिर्फ इसके मीनिंग और टाइप्स ही करेंगे। सबसे पहले मीनिंग करेंगे तो हमारा एग्रीकल्चर इनकम सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A के अंडर आता है। तो एग्रीकल्चर इनकम कौन सी इनकम होती है कि वो इनकम जो हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करके कमाते हैं उस इनकम को एग्रीकल्चर इनकम कहते हैं। अब अगर इसमें कुछ कंडीशंस हैं हम उनको सेटिस्फाई कर देते हैं तो हमारी इनकम एग्रीकल्चर इनकम ट्रीट की जाती है। फर्स्ट पॉइंट कि द लैंड मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया, कि जो हमारा एग्रीकल्चर लैंड है वो इंडिया में सिचुएटेड होना चाहिए। अगर वो आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है तो वो उससे होने वाली जो इनकम होगी वो हमारी एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहलाएगी। सेकंड आता है कि द लैंड मस्ट बी यूज़ फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस, कि हम जो लैंड यूज़ कर रहे हैं वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ही यूज़ होना चाहिए। जैसे कि हमारी कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी हम उस पर कर रहे हैं कि हम उस पर बीज बो रहे हैं, फिर उसके बाद वो जब तैयार हो जाती है तो उसको जो हम फसल काटते हैं तो वो क्या है कि उस पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ ही होनी चाहिए। अगर कोई और एक्टिविटी कहलाएगी तो वो उससे होने वाली इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहलाई जाएगी। थर्ड पॉइंट आता है कि द रिसीवर ऑफ इनकम फ्रॉम द लैंड मस्ट हैव एन इंटरेस्ट इन द लैंड, कि जो पर्सन उस लैंड से इनकम कमा रहा है उस पर्सन का उस लैंड पे इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर नहीं होता है और वो किसी प्रॉफिट के बेसिस पर इस लैंड पे अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है तो वो उसकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहलाई जाएगी। फोर्थ पॉइंट आता है कि एग्रीकल्चर लैंड पे अगर किसी को डायरेक्ट इनकम रिसीव हो रही है तो वो तभी एग्रीकल्चर इनकम कहलाई जाएगी। अगर किसी को डायरेक्ट इनकम रिसीव हो रही है तो वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहलाई जाएगी। कि अगर किसी को फार्म मैनेजर को जैसे सैलरी मिल रही है या फिर जो कंपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ कर रही है उससे किसी को डिविडेंड मिल रहा है तो वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहलाया जाएगा। अगर ये चारों की चारों कंडीशंस फुलफ़िल होती हैं, सेटिस्फाई होती हैं, तभी वो इनकम एग्रीकल्चर इनकम कहलाई जाएगी। अब नेक्स्ट आता है हमारा एग्रीकल्चर इनकम की काइंड्स या फिर एग्रीकल्चर इनकम के टाइप्स भी कह सकते हैं हम इसको। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि रेंट और रेवेन्यू डेराइव फ्रॉम लैंड। तो अगर किसी ओनर ने अपनी एग्रीकल्चर लैंड को किसी और को रेंट पर दिया है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए तो उससे जो उसको रेंट मिलेगा उसे भी हम एग्रीकल्चर इनकम कहेंगे। सेकंड पॉइंट आता है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑपरेशंस, कि अगर किसी एग्रीकल्चर लैंड पर एग्रीकल्चर ऑपरेशन मतलब कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी जैसे कि हमने बीज बोया, फसल काटी, अगर ऐसी कोई एक्टिविटीज़ की जाती है तो उनसे अगर जो इनकम होती है वो हमारी एग्रीकल्चर इनकम कहलाई जाएगी। फिर थर्ड पॉइंट आता है कि इनकम फ्रॉम मेकिंग दी प्रोड्यूस फिट फॉर मार्केट, कि अगर किसी पर्सन ने अपने एग्रीकल्चर लैंड पर ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जिसकी कोई मार्केट नहीं है और उस प्रोडक्ट को मार्केट में सेट करने के लिए अगर वो कोई एक्टिविटी करता है और उन एक्टिविटी से कोई प्रॉफिट होता है या कोई भी इनकम कमाई जाती है तो उसे भी हम एग्रीकल्चर इनकम में इंक्लूड करेंगे। फिर आता है फोर्थ पॉइंट कि इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोड्यूस, कि जिस पर्सन ने उस एग्रीकल्चर लैंड पर कुछ भी बनाया है और उसको बेचने से जो इसको इनकम रिसीव हो रही है वो भी एग्रीकल्चर इनकम कहलाई जाएगी। फिर आता है इनकम फ्रॉम ए फार्म हाउस, कि अगर हमारे को कोई फार्म हाउस से इनकम रिसीव होती है तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम कहलाई जाएगी। आगे हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें वो इनकम फ्रॉम ए फार्म हाउस कहलाएगी। पर उससे पहले हम 6 पॉइंट डिस्कस करते हैं कि इनकम फ्रॉम सैपलिंग्स और सीडलिंग्स, कि अगर हमारे को सैपलिंग्स और सीडलिंग्स को ग्रो करने से नर्सरी में कोई इनकम होती है तो वो भी हमारी एग्रीकल्चर इनकम कहलाई जाएगी। अब आता है कि हमारी इनकम फ्रॉम ए फार्म हाउस में कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं कि अगर हम उनको सेटिस्फाई करेंगे तो हमारी फार्म हाउस की इनकम एग्रीकल्चर इनकम ट्रीट करी जाएगी। तो पहला पॉइंट है कि अगर कोई भी बिल्डिंग या कोई भी ऐसी जगह जो कि लैंड के रेवेन्यू के लिए यूज़ करी जा रही है तो वो इनकम फ्रॉम फार्म हाउस कहलाई जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कोई हमारी लैंड पर ही जगह है या फिर हमारी लैंड के पास कोई जगह है उससे कोई इनकम हो रही है जिसको हम एग्रीकल्चर लैंड के लिए यूज़ कर रहे हैं और उससे कोई इनकम हो रही है तो वो भी हमारी फार्म हाउस की इनकम कहलाई जाएगी। फिर आता है कि कोई बिल्डिंग हमारी लैंड से कनेक्टेड है कि हम उसको उसके हम जो एग्रीकल्चर लैंड पे प्रोड्यूस किया है उसके स्टोर हाउस के लिए यूज़ कर रहे हैं या किसी ने उसको रेंट पर दिया है तो उससे जिसको रेंट मिल रहा है या फिर रेवेन्यू मिल रहा है तो वो इनकम फ्रॉम फार्म हाउस कहलाया जाएगा उनके लिए। फिर आता है
अगर कोई लैंड अर्बन एरिया में सिचुएटेड है और उसको लैंड से मतलब कि एग्रीकल्चर पर्पस से कनेक्टेड है और उस पे लोकल टैक्स पे किया जा रहा है जो कि गवर्नमेंट के ऑफिसर कलेक्ट करते हैं, तो उस लैंड से होने वाला या उस जगह से होने वाला रेवेन्यू या फिर जो भी रेंट है वो इनकम फ्रॉम फार्म हाउस कहलाया जाएगा। इसी पॉइंट में कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं कि जिसमें लोकल टैक्स पे नहीं किया जाता, तो वो सिचुएशन कब हो सकती है कि या तो वो लैंड नॉन अर्बन एरिया में है या फिर वहाँ जहाँ वो लैंड है उसकी एरिया की जो पॉपुलेशन है वो 10,000 से कम है, या फिर वो जो बिल्डिंग है वो उस एरिया की कुछ स्पेसिफाइड लिमिट से दूर है जहाँ पर उसको एग्रीकल्चर इनकम ट्रीट किया जा सके। तो आज के लिए बस इतना ही, हमारे एग्रीकल्चर इनकम का टॉपिक इतना ही इम्पॉर्टेंट था, तो हम सिर्फ इसी को अपने पेपर के लिए तैयार करेंगे। बेसिकली 4 मार्क्स में इसके बारे में पूछ लिया जाता है कि एग्रीकल्चर इनकम क्या है, तो हम उसमें उसके काइंड्स को भी लिख सकते हैं। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और अगर आपको मेरे ये लिखे हुए नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे मेरी जीमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। माय जीमेल आईडी इज़ graduationplace756@gmail.com। थैंक यू।